बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707/22, इसका अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। और पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आपको क्रैचेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम विज़िट करा है, जिन्होंने जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर आप प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएँ तो फोल्डर वाइज आपको पेपर 1 ओ लेवल अकाउंटिंग का 2012 तक के जो एमसीक्यूज का पेपर आता है, वो आपको विंटर और समर की अटेम्प्ट्स वहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा पेपर 2 जो अभी हम कर रहे हैं, ये भी आपको 2015 तक मैंने कराए हैं, तो ये जाके वहाँ आप देख सकते हैं। इट्स अच्छा खासा सफिशेंट मटेरियल है प्रैक्टिस के लिए। और अकाउंटिंग में दो ही चीज़ें होती हैं, एक आपके कंसेप्ट है, एक आपकी प्रैक्टिस है। अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे भी हैं एंड यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, सफिशेंट टाइम आप नहीं लगाते प्रैक्टिस पर, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी भी इतना अच्छा बिल्ड नहीं होगा कि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। उसकी बनस्बत अगर आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं भी हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और रेगुलर पास्ट पेपर्स भी कर रहे हैं, तो आपके कंसेप्ट्स ग्रेजुअली बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। यू गेट कॉन्फिडेंस एंड A+ लेना बहुत आसान होता है। और क्योंकि आपके जो ओ लेवल के पेपर्स हैं, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिपीटेड। लाइक आप किसी भी चैप्टर को उठा लें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हो, बुक ऑफ प्राइम एंट्री हो, इसके अलावा जितनी भी इस किस्म की चीज़ें हैं, जर्नल से रिलेट्स कर रही हैं, कंट्रोल अकाउंट्स हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हैं, ये तमाम चीज़ें मोर और लेस जो है वो रिपीट्स होती हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर आप सफिशेंट टाइम लगा रहे हैं प्रैक्टिस के ऊपर, और प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा जो मटेरियल है वो पास्ट पेपर्स होता है, वो आप कर रहे हैं, तो टेक माय वर्ड्स, इंशाल्लाह इन एग्ज़ाम आप कॉन्फिडेंट भी होंगे एंड यू विल बी गेटिंग A+ इजीली। तो लेट्स स्टार्ट। हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5 से। इसके अलावा अगर आप जाते हैं, चैनल विजिट करते हैं, तो आपको एस लेवल अकाउंटिंग और ए लेवल अकाउंटिंग के भी जो पास्ट पेपर्स मैंने कराए हैं, वो भी आपको बड़ी अच्छी खासी तादाद में है जो मैं करा भी रहा हूँ स्किल, और मैंने कराए हैं। तो अपने जो सीनियर्स हैं एस लेवल अकाउंटिंग में, अगर आपके साथ कोई है आपके दोस्तों में, आपके स्कूल में, तो उनको भी रेफ़र करें ए लेवल और एस लेवल अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। साइमन हैज़ ए बिजनेस सेलिंग ऑफिस स्टेशनरी। साइमन जो है उसका बिजनेस है सेलिंग ऑफिस स्टेशनरी। ऑन 1st January 2019 he owned 2 delivery vehicles which had been purchased on 1st January 2018। 1st January 2018 को इसने 2 डिलीवरी व्हीकल्स खरीदी थी, और ऑफिस स्टेशनरी ये बेचता है। और ऑफिस स्टेशनरी जो है इसे बेचने के लिए डेफिनेटली डिलीवरी व्हीकल्स के एक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो व्हीकल यूज़ होती हैं। तो 2 व्हीकल्स हैं जो 1st January 2019 को इसने ही उसने ऑन करता था, और 1st January 2018 को इसने खरीदी थी। डिलीवरी व्हीकल ए had cost $30,000 and delivery vehicle B had cost $25,000 के डिलीवरी व्हीकल जो ए है, ये 2 व्हीकल्स हैं, एक ए है एक बी है। ए जो है उसकी कॉस्ट है $30,000 की, और बी जो है उसकी कॉस्ट है $25,000 की। साइमन यूजेस द स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के नॉर्मली स्ट्रेट लाइन मेथड होता है कि एक परसेंटेज आपको दी हुई होगी। परसेंटेज अगर दी हुई नहीं है तो फार्मूला होता है कॉस्ट है, उसमें से उसकी जो रिजिडुअल वैल्यू कि अपने यूज़ के बाद वो जितने की बिकेगी, या स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, तो कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को अगर आप माइनस कर दें और डिवाइड कर दें उसकी लाइफ, जितने भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं जो आपको बेनिफिट्स पहुंचाते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, जिनका बेनिफिट्स आपको मिलता है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी हो गई, व्हीकल्स हो गई जो अभी हम देख रहे हैं, इसके अलावा आपकी बिल्डिंग हो गई, आपका फर्नीचर हो गया, ये तमाम चीज़ें वो हैं, ऑफिस इक्विपमेंट हैं, ये मोर देन 1 ईयर इनका बेनिफिट्स आपको मिलता है। लेकिन दे हैव सर्टेन लाइफ, उनकी एक लाइफ होती है। अगर उस लाइफ के ऊपर उस कॉस्ट को, से फॉर एग्जांपल 50,000 की अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी और वो 5 ईयर्स में इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो नॉर्मल 10,000 ईयर जो है ये इसकी कॉस्ट में रिडक्शन आ रहा है। जो कॉस्ट में रिडक्शन आता है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। स्ट्रेट परसेंटेज आपको दी हुई होती है, उसको स्ट्रेट आप कॉस्ट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं।
पर एनम ऑन कॉस्ट इज यूज, परसेंटेज आप कॉस्ट के ऊपर लगाते हैं। ऑन द अदर हैंड एक और मेथड होता है, उसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप ये करते हैं कि जो परसेंटेज वहाँ भी होती है लेकिन उसको फिर बुक वैल्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो बुक वैल्यू और कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कॉस्ट में से आप लेस कर देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मकसद क्या होता है? जितना आपने उसको इस्तेमाल कर लिया अब तक से, फॉर एग्जांपल 550,000 की कॉस्ट है, 2 ईयर्स आपने इस्तेमाल कर लिया तो 20,000 का डेप्रिसिएशन जब आपने माइनस किया तो ये 30,000 जो आएगी ये इसकी बुक वैल्यू कहलाती है। तो बुक वैल्यू का मकसद ये है कि कॉस्ट में से जितनी रिडक्शन हो चुकी है अब तक, जिसको हम डेप्रिसिएशन, और अगर मोर देन 1 ईयर है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी इसका एक नाम है। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जितना है वो माइनस कर देते हैं कॉस्ट में से, तो बुक वैल्यू आती है। और उसके ऊपर जो परसेंटेज होती है उसे फिर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। तो यहाँ क्योंकि स्प्रेड आपको कॉस्ट पे उसने कहा है कि स्प्रेड लाइन मेथड इस्तेमाल करना है, विद द रेट बीइंग अप्लाइड फॉर ईच पार्ट ऑफ द ईयर फॉर विच द डिलीवरी व्हीकल्स आर ओन। कि जिस पार्ट के अंदर डिलीवरी व्हीकल आपकी ओनरशिप में थी, सिर्फ उस पार्ट का डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे। तो समटाइम्स द पॉलिसी इज दैट कि आप किसी भी मंथ के अंदर डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन भी ये पॉलिसी आप बना सकते हैं कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। या जिस साल कोई एसेट बिक रहा है उस साल आप कह सकते हैं, आपकी पॉलिसी है कि हम फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन एक पॉलिसी ये भी है कि जितने मंथ का इस्तेमाल होगा सिर्फ इतने मंथ का हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ये जो साइमन है ये इसी पॉलिसी के ऊपर अमल करता है। इसने कहा जो फॉर ईच पार्ट ऑफ द ईयर फॉर विच द डिलीवरी व्हीकल्स आर ओन, जो डिलीवरी व्हीकल्स इसकी मलकियत में थी, इसके पास थी, जिस पार्ट के अंदर, सिर्फ उस पार्ट का डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे। जब ये बेच देगा फिर उसके बाद नहीं निकालेंगे। ड्यू टू अ डिक्लाइन इन बिजनेस, बिजनेस में डिक्लाइन आया, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं इसको, डिलीवरी व्हीकल बी वाज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2020। डिलीवरी व्हीकल आपको बेचनी पड़ी 31 मार्च 2020 को, एंड अ चेक फॉर $10,350 वाज रिसीव्ड। और एक चेक है $10,350 के अंदर आपने इस व्हीकल को बेचा। बस रिसीव चेक आपको मिल गया। डिलीवरी व्हीकल ये बस स्टिल इन यूज एट द एंड ऑफ 2020 के एंड में ये इनके इस्तेमाल में थी। कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर ईच ऑफ द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 एंड 2020, बैलेंस द अकाउंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर वेयर अप्रोप्रिएट। जहाँ बैलेंस आपको करना है वहाँ बैलेंस कर दें। तो डिलीवरी व्हीकल का अकाउंट आपको बनाना है साइमन की किताबों के अंदर, यू आर द अकाउंटेंट ऑफ साइमन। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट आपको बनाना है, और डिस्पोजल, डिलीवरी व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट, 3 अकाउंट आपको बनाने हैं। तो 3 अकाउंट बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि अब मैं अगर डिलीवरी व्हीकल ए की बात करूँ, ये दोनों 1 जनवरी 2018 को खरीदेंगे और 2020 को ये हमें कह रहा है 31 दिसंबर। इसका मकसद ये हुआ, अगर मैं डिलीवरी व्हीकल ए की बात करूँ तो ए जो है उसकी कॉस्ट है 30,000। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2018, 1 जनवरी को खरीदा है हमने। तो 2018 1 जनवरी कब खरीदनी है देख लेते हैं दोबारा। 1 जनवरी 2018, इसका मतलब 2018 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा ये हम निकाल लेते हैं। 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 20%, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 20%, $6,000। तो 2018 का जो डेप्रिसिएशन है वो आपने देखा कि स्ट्रेट कॉस्ट पे हमने 20% जो दिया हुआ था वो लगाया, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इसका मकसद है 2019 का जो डेप्रिसिएशन है वो भी, क्योंकि फार्मूला यही है, कॉस्ट पे लगाएंगे तो वो भी 6,000 होगा। और 2020 और का डेप्रिसिएशन अगर निकालेंगे हम, कब का कह रहा है 30 दिसंबर 2019 एंड 2020।
तो 20 का निकालेंगे तो 20 का भी 6000 होगा। तो ये तीनों जो 3 इयर्स हैं इसका 6000 6000 6000, क्योंकि डिलीवरी व्हीकल ए जो है वो स्टिल आपके इस्तेमाल के अंदर है, तो उसका तो इस तरीके से निकालेंगे। अब आ जाए डिलीवरी व्हीकल बी 2018, इसकी 25,000 डिलीवरी व्हीकल बी 2018 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 25,000 इसकी कॉस्ट है, और इसका भी 25% आप निकाल लें। 20% है, जो रेट है वो 20% है, तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 20%, 5,000। ये 2018 का निकला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, फार्मूला वही रहेगा। 2019 का भी यही 5,000 है। अलबत्ता 2020 के अंदर जब हम आएंगे तो 31 मार्च 2020 को ये हमने सेल कर दी। ये देखें, आपको बता रहा है 31 मार्च 2020 को ये आपने बेच दिया इसको। इसका मकसद ये हुआ कि 2020 का ये 5,000 फुल ईयर का है। इसमें से कितने महीने, जैन फेब मार्च, 3 मंथ्स आपने इस्तेमाल किया 2020 को, 3/12 लिखें तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12, 1,250। ये 1,250 आपका जो डेप्रिसिएशन है वो 2020 का डेप्रिसिएशन आपने निकाला। तो 5,000 है 18 का, 5 और 5 10, 18 19 और 20 का ये हो गया। तो अगर मैं इन तीनों को प्लस करूँ, 10,000 ये है और 1,250 ये है, तो 11,250 ये इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कब का है? 31 यानी 31 मार्च 20 को ये इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है डिलीवरी व्हीकल बी का। अच्छा, इसके डिलीवरी व्हीकल बी की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? कॉस्ट थी इसकी 25,000। इसमें से लेस कर दें अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम निकाल कर आ रहे हैं 11,250। ये माइनस कर दें तो बचा क्या? 13,750। ये इसकी बुक वैल्यू है। अब लेट्स सी, हम देखते हैं कि हमने कितने में बेचा है इसको। तो ये हमें बता रहा है एंड ए चेक फॉर $10,350 वाज रिसीव। डिलीवरी व्हीकल बी जो है आपने सोल्ड कर दी और चेक मिला आपको $10,350 का। देख रहे हैं, इसका मतलब है $10,350 के अंदर आपने इसको सेल कर दिया। $13,750 की थी, इसमें से लेस कर दें आप डिस्पोजल, 10,350। ये डिस्पोजल से पैसा आपको मिला 13,750 की जो बुक वैल्यू थी उसको आपने व्हीकल थी उसको $10,350 के अंदर कम के ऊपर आपने बेचा। तो ये $3,400 जो आपको नज़र आ रहा है ये लॉस ऑन डिस्पोजल है। आप देखिए, आपके पास अगर व्हीकल है कोई और उसकी वैल्यू $13,750 है और आप अगर उसे बेच रहे हैं $10,350 में, तो डेफिनेटली देयर इज ए लॉस। आप कम प्राइस के ऊपर उसको बेच रहे हैं, 3,400 डिस्पोजल आपका लॉस हो गया। ये आपने देखा कि डिलीवरी व्हीकल ए और बी इनका डेप्रिसिएशन आपने निकाला, लॉस निकाल लिया। डिस्पोजल अकाउंट हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? डिस्पोजल अकाउंट का मकसद ये होता है कि जब किसी भी चीज़ को हम बेचते हैं तो डिस्पोजल करते हैं, तो एक डिस्पोजल अकाउंट हम क्रिएट करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। उसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है कि जो डेबिट चीज़ें होती हैं, जो डेबिट होती हैं उनको क्रेडिट कर देते हैं, क्लोज कर रहे होते हैं। लाइक ये डिलीवरी व्हीकल, इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? $25,000 है और ये डेबिट में पड़ी हुई है। अब क्या अगर आप इसको बेच रहे हैं तो क्या करेंगे? क्योंकि डेबिट बैलेंस है, एसेट है, तो आप क्या करेंगे? आप इसको क्लोज करेंगे। तो डिस्पोजल अकाउंट को आप क्या करेंगे?
डिस्पोजल अकाउंट को हम इस्तेमाल करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और डिलीवरी व्हीकल बी ये क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी कितने से, $25,000 से। इसलिए क्रेडिट होगी कि अब ये क्लोज हो गई, कैंसिल हो गया, क्योंकि आप इसको बेच रहे हैं तो ये अकाउंट भी आप अपने पास नहीं रखेंगे, तो इसको क्रेडिट करके डिस्पोजल अकाउंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने डेबिट किया, इसको क्रेडिट कर दिया। अभी हम ऊपर देख कर आ रहे हैं कि डिलीवरी व्हीकल बी का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो कितना था, 30 ये था आपके पास 11,250। कि 11,250 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये क्रेडिट साइड के ऊपर आपका, क्योंकि आप एंट्री पास करते हैं इनकम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को या इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को आप क्रेडिट करते हैं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो इसका है 11,250 जो क्रेडिट के अंदर पड़ा हुआ है, अगर आप उसे क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को आप डेबिट करेंगे 11,250 से और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 11,250 से। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है ये भी क्लोज हो गया। अब जो चेक आपके पास आ रहा है, जो चेक कितने का आपके पास आया, बैंक का चेक का मकसद है आपने बैंक में जमा कराया 10,350, ये चेक आपके पास आया, चेक का मकसद है बैंक आप डेबिट करेंगे, डिलीवरी व्हीकल बी का सारी चीज़ें आप क्लोज कर रहे हैं, तो इसका जो चेक आएगा बैंक को आप डेबिट करेंगे 10,350 से और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये सारी चीज़ें जो डिलीवरी व्हीकल बी की थी वो डिस्पोजल अकाउंट के अंदर आपने क्लोज कर दी, एसेट भी क्लोज हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी क्लोज हो गया और ये मशीन भी बिक भी गई, इसका पैसा आपके पास आ गया एंड यू यूज्ड डिस्पोजल अकाउंट। तो डिस्पोजल अकाउंट देखें डेबिट कितने से है, 25,000 से। अगर मैं डेबिट क्रेडिट इसका लेजर बनाऊँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ डिस्पोजल अकाउंट, तो डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट आपने कितने से किया, 25,000 से आपने अभी देखा डेबिट किया। आपने क्रेडिट किया 11,250 किससे आपने क्रेडिट किया इसको, 11,250 से आपने क्रेडिट और फिर आपने 10,350 से भी इसको क्रेडिट किया, देख रहे हैं 10,350 ये आपने क्रेडिट किया। ये दो जगह आपने डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट किया और एक जगह डेबिट किया। आप देखें डेबिट कितना है, 25,000 डेबिट है, इसमें से मैं 11,250 को माइनस कर दूं और 10,350 को माइनस कर दूं तो 3,400 से मेरी डेबिट साइड ज़्यादा है। जब भी डेबिट साइड ज़्यादा हो तो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। याद रखिएगा अगर डेबिट साइड डिस्पोजल अकाउंट की ज़्यादा है तो इसका मतलब लॉस हुआ है आपको, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो मैं क्रेडिट साइड के ऊपर पैसा आ रहा होता है, बाकी आप क्लोजिंग कर रहे होते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डिस्पोजल अकाउंट की तो इसका मतलब है प्रॉफिट हुआ है आपको डिस्पोजल के ऊपर। और देखें एग्जैक्टली देखें कि आपने क्या करा, इस अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि डिस्पोजल का अकाउंट है तो इसका बैलेंस नहीं करेंगे। याद रखिएगा कॉस्ट जो होती है फिक्स एसेट्स अकाउंट का बैलेंस होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस होता है, लेकिन जो डिस्पोजल अकाउंट है उसका बैलेंस नहीं होता है। ये क्लोज हो गया। ये 3,400 एग्जैक्टली वही अमाउंट है लॉस की जो मैंने ऊपर आपको कैलकुलेट करके बताई थी। इफ यू रिमेंबर देखिए मैंने 3,400 कैलकुलेट किया था। जब आप डिस्पोजल का अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ भी फिर इसी तरीके की चीज़ आएगी। तो ये वर्किंग है आपकी जो मैंने आपको कराई। अब हम आते हैं इन तीनों अकाउंट्स बनाने की तरफ। ज़िंदगी आसान है इसकी, कोई मसला नहीं है। देखिए सवाल के अंदर जब वो आपसे कह रहा है तो जब डिस्पोजल अकाउंट आप अगर देखें तो इसने 1 जनवरी 2019 को बैलेंस बीडी खुद दिया है 55,000 का, और ये 55,000 क्या है, एग्जैक्टली इन दोनों की कॉस्ट को अगर आप जमा करें 25,000 एंड 30,000 को तो ये 55,000 बनती है। इसका मकसद है 2018 में आपने सिर्फ यही मशीनें खरीदी हैं, बाकी कुछ नहीं खरीदा है। इसीलिए 1 जनवरी 2019 को ये सवाल में क्वेश्चन के अंदर ये दिया है, और क्वेश्चन में देने का मकसद ये है कि ये ऑलरेडी गिवन है आपके पास। आपने 2019 के अंदर
1 जनवरी 2019 को ये दिया हुआ था। और उसके बाद इसके अंदर 2019 के अंदर के बाद 2019 के अंदर भी कोई चेंज इसके अंदर नहीं आया और इसमें इजाफा नहीं हुआ। इस डिलीवरी व्हीकल अकाउंट के अंदर 31 मार्च 2020 को 20 में एक एंट्री जिस तरीके से इसने बनाया है, देखें ऐसे भी बना सकते हैं हम। और आप ये भी कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आप यहाँ पर आएँ। अब इसको अगर एक और तरीके से भी हम यहीं बना लेते हैं, चलो। देखिए 1 जनवरी तो इसका मकसद है आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ डेट लिखेंगे, डेट आपकी दी हुई है 2019, आप यहाँ लिखें आगे और यहाँ लिखें दिसंबर 31। दिसंबर 31 को बैलेंस सीडी कर दें। क्या करते हैं आप? बैलेंस सीडी। देखिए यही 55,000, क्योंकि एक्चुअली 2019 के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, ना आपने कोई एसेट खरीदा और ना आपने कोई एसेट बेचा। इसका मकसद है जो बैलेंस सीडी है वो एग्जैक्टली बैलेंस सीडी ऐसे का ऐसे ही बन जाएगा और ये बैलेंस सीडी बन के ये 55,000 का बैलेंस एज इट इज आ जाएगा और ये यहाँ क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यही बैलेंस सीडी जो है यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ हम लिखेंगे 2020 और 1 जैन 2020 को इसको बनाएंगे बैलेंस बीडी। और बैलेंस बीडी कितना बनेगा? ये 55,000 का बैलेंस बीडी आपके पास बन जाएगा। अब 55,000 का बैलेंस बीडी बन गया और बैलेंस बीडी बनने के बाद अब ये वाला काम आप यहाँ कर लें जो इसने करा है कि 31 मार्च, यहाँ आप लिखेंगे 2020 31 मार्च। तो 31 मार्च को आपने क्रेडिट करा, कितने से क्रेडिट किया? डिस्पोजल की वजह से। डिस्पोजल की वजह से आपने क्रेडिट कर दिया। कितने से क्रेडिट किया? जो कॉस्ट थी उसकी वो कितनी थी वो हमने अभी निकाला था, कितना निकाला था हमने? यहाँ हमने डिलीवरी व्हीकल की जो इसकी कॉस्ट थी वो कितनी थी? 25,000 की थी। और उसके बाद आपने उसको जो बुक वैल्यू इसकी आई थी, आपने जो डेबिट करा वो कितने से डेबिट किया उसको? बल्कि इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपके पास कितना था? देखें ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो आपने निकाला था 11,250 निकाला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11,250 से आप इसको क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से आप इसको करें, क्योंकि अब ये 11,250 की जो वैल्यू है जो आपके पास कम हो रही है। देखें क्या है, 55,000 है और इसमें से जो आपने 31, बल्कि आप यहाँ ये डिस्पोजल, आपने जो डिस्पोजल करा उसमें से कितनी कॉस्ट इसकी कम हो गई? इसकी कॉस्ट एग्जैक्टली $25,000 जो आपकी डिलीवरी व्हीकल भी है वो उसकी जो कॉस्ट थी वो $25,000 की थी और वो आप बेच रहे हैं। जब आपने बेचा तो मैं अभी आपको जो मैंने बताया आपको कि डिस्पोजल अकाउंट को हमने क्या करा? क्रेडिट किया, बल्कि डिस्पोजल अकाउंट को हमने डेबिट किया और डिलीवरी व्हीकल बी को हमने क्रेडिट किया था। जो एंट्री थी मैंने आपको करवाई थी डिस्पोजल जब मैं करा रहा था आपको, ठीक है, पहली एंट्री है।
डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और डिलीवरी व्हीकल बी क्रेडिट। तो बी क्रेडिट का मकसद है डिलीवरी व्हीकल बी को आपने क्रेडिट किया, तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर डिलीवरी व्हीकल बी को जो है वो क्रेडिट कर दिया आपने 25,000 से, और बैलेंस सी डी कितना आया फिर इसका, बैलेंस सी डी, ये बैलेंस सी डी इसके पास 30,000, वही डिलीवरी व्हीकल ए जो बची है आपके पास, तो ये 55,000 हो गया और ये भी 55,000 हो गया। ये आपके पास ये बैलेंस सी डी हो गया 31 दिसंबर 31 दिसंबर को ये बैलेंस सी डी 30,000 आ गया। और एग्जैक्टली जब आप आएंगे यहाँ पे 2021 के अंदर, जैसे मैं आप यहाँ ले आता हूँ, आपको यहाँ देख लें, Jan 1 2021 को ये बैलेंस बी डी बन जाएगा $30,000 का। ये बैलेंस सी डी देख रहे हैं, अगर इसके अंदर मैं हूँ, मैं सिर्फ इसलिए मैंने बताया कि ये सवाल ये जो हल कर रहा है इसमें 2019 से डायरेक्ट ये 2020 के अंदर आ गया। जब लेजर बना रहे होते हैं तो फिर ये सही नहीं है, ईयर वाइज आपको चलना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया कि 2019 में कुछ नहीं हुआ है तो बैलेंस बी डी बैलेंस सी डी बन जाएगा, फिर ये बैलेंस सी डी बैलेंस बी डी बनेगा, और उसके बाद ये 2020 के अंदर ये वाला डिस्पोजल की वजह से आपने कॉस्ट को क्रेडिट किया 25,000 से, बैलेंस सी डी 30,000 है, ये बैलेंस बी डी बन जाएगा Jan 1 2021 को। ये कॉस्ट का लेजर आपका बन गया। उसके बाद प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बना लें। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर भी वो आपसे मांग रहा है, और देखिए इसका बैलेंस उसने खुद दिया हुआ है। बैलेंस बी डी 11,000 आपको भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि डिलीवरी व्हीकल ए का डेप्रिसिएशन हमने 6,000 निकाला था, और बी का भी मैं निकाल के आ रहा हूँ 5,000 आपके सामने मैंने निकाला था, तो ये मिल के 11,000 बनते हैं। तो 11,000 का बैलेंस बी डी दिया हुआ है। 2019 के अंदर मैंने अभी कैलकुलेट करके आपको दिखाया था कि जो डिलीवरी व्हीकल ए है उसका डेप्रिसिएशन जो है वो कितना है, 6,000 है, और डिलीवरी व्हीकल बी जो है उसका 5,000 है। 30,000 का 20% निकालेंगे तो ये 6,000 आ जाएगा ए का, ए ये है, बी है, और एंट्री पास करते हैं, इनकम स्टेटमेंट डेबिट कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते हैं। तो बैलेंस बी डी ऑलरेडी दिया हुआ था, फिर 2019 के अंदर दिसंबर 31 2019 में ये आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, 11,000 का डेप्रिसिएशन है, ये 22,000 हो गया। तो 22,000 है, यही बैलेंस सी डी बन जाएगा 31 दिसंबर 2019 को, और 1 जनवरी 2020 को ये बैलेंस बी डी बन जाएगा 22,000 का। और उसके बाद में मशीनरी ए डिलीवरी व्हीकल जो ए है उसका तो 6,000 का डेप्रिसिएशन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है जो लास्ट ईयर था, अभी मैं कैलकुलेशन करा के मैं आ रहा हूँ, वही 6,000 यहाँ। और डिलीवरी व्हीकल जो बी थी उसका डेप्रिसिएशन आपने देखा था कि मैंने 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12 जब करके निकाला था तो 1,250 निकला था। ये 1,250 एक्चुअली बी, ये ए का है 5,000, बी का 1,250 है, 1,250 है, इनको जमा करा 7,250, इसको जमा करा 29,250 हो गया। और आपको याद होगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो डिस्पोजल अकाउंट मैंने आपको बताया, तो डिस्पोजल अकाउंट्स में अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया है, याद है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आपने डेबिट किया था। ये देखिए मैं एंट्री जब आपको करा रहा था तो मैंने पूरा आपको समझाया था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को आपने डेबिट किया था 11,250 से, और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट किया था। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट एक्चुअली आपने $11,250 से डेबिट किया डिस्पोजल की वजह से, और 29,250 में से जब 11,250 माइनस करें तो बैलेंस सी डी आपके पास $18,000 आ गया। जो बैलेंस सी डी था वो जनवरी 1 2021 को बैलेंस बी डी बन जाएगा, जो बैलेंस सी डी था वो बैलेंस बी डी बन गया। तो ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर आपने बना लिया। उसके बाद डिस्पोजल अकाउंट की तरफ आ जाए, डिलीवरी व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट, ये तो मैं आपको बनाकर भी बताया है मैंने। 31 मार्च को डिलीवरी व्हीकल की वजह से डिस्पोजल अकाउंट डेबिट आपने करा, आपने एंट्री पास करी थी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट डिलीवरी व्हीकल क्रेडिट, और 31 मार्च को ही आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट किया था और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट किया था। तो ये डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से। जब बैंक पैसा चेक आपको मिला तो बैंक डेबिट किया आपने, और प्रोविजन डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट किया, तो ये भी क्रेडिट हो गया। डेबिट में से इन दो क्रेडिट को माइनस किया तो इनकम स्टेटमेंट में 3,400 का लॉस ऑन डिस्पोजल आपके पास आता है। डेबिट साइड क्योंकि ज़्यादा है मैं समझा के आ रहा हूँ,
तो अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब लॉस हो गया आपको $3,400 का। ये 25 to 25,000 इक्वल हो गए। ये अकाउंट डिस्पोजल का बैलेंस नहीं होगा, सिर्फ डिलीवरी व्हीकल एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के जो अकाउंट है वो बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी चलेंगे। तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे आ जाए। Simon's sister Yasmin is also in use in business and depreciates her delivery vehicle by the reducing balance method. Reducing balance method से ये depreciation निकालती है। Simon is considering, Simon भी सोच रहा है whether to apply the reducing balance method for depreciation to his delivery vehicles, कि वो भी अपने डिलीवरी व्हीकल्स के लिए इसी मेथड को इस्तेमाल करें। मैं बड़ी डिटेल से आपको बता कर आ रहा हूँ कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये सारे मेथड वो हैं जो बुक वैल्यू के ऊपर, बुक वैल्यू कब आती है जब कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू आती है। उसके ऊपर जो रेट लगाते हैं हर साल बुक वैल्यू के ऊपर, वो फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट होता है। एडवाइस साइमन वेदर ही शुड अप्लाई द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जस्टिफाई और आंसर। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिफरेंट किस्म के एसेट्स होते हैं। कुछ एसेट्स आपके ऐसे होते हैं जो इक्वल आपको बेनिफिट्स दे रहे होते हैं हर साल के अंदर, लाइक बिल्डिंग है जिस घर के अंदर आप रहते हैं उसमें मोर और लेस जो बेनिफिट्स है वो एक जैसा होता है, तो उसके लिए इक्वल बेनिफिट्स अगर आपको हर साल एक जैसा मिल रहा है तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड का तरीका ज़्यादा बेहतर होता है। वेयर एज वो चीज़ें जिनमें शुरू के अर्ली ईयर्स के अंदर बेनिफिट ज़्यादा मिलता है एंड ग्रेजुअली आपको बेनिफिट्स कम मिलता है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, कुछ मशीनरी इस किस्म की होती हैं तो ये शुरू में तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, बाद में कम हो जाती है। अब व्हीकल जो आपकी गाड़ी है वो एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल है कि गाड़ी जिस तरीके से चल रही होती है शुरू में आपको बेनिफिट ज़्यादा देती है, फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे पुरानी होती है वैसे वैसे मेंटेनेंस की ज़रूरत आपको ज़्यादा पड़ रही होती है। तो ऐसी चीज़ों में जो अर्ली ईयर्स में जिनके बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे हैं वहाँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करना चाहिए, और जहाँ इक्वल बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल थोड़ा सा कम्बरसम है क्योंकि कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको हर साल जमा करके फिर कॉस्ट में से माइनस करके फिर वैल्यू निकालनी पड़ती है, फिर रेट इस्तेमाल करना पड़ता है। वेयर एज स्ट्रेट लाइन मेथड में एक दफ़ा आप निकाल लें तो हर साल आपने देखा कि वही डेप्रिसिएशन आ रहा होता है। तो डिपेंड करता है कि नेचर क्या है, इनकी डिलीवरी व्हीकल है तो आई थिंक वी शुड रिकमेंड, फिर हमें रिकमेंड करना चाहिए कि उनको डिलीवरी व्हीकल्स अर्ली ईयर्स के अंदर उनका जो बेनिफिट्स है वो ज़्यादा मिलता है, बाद में जब मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ते हैं तो इनके लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बेहतर है, यह रिकमेंडेशंस करनी चाहिए। इसको हम देख लेते हैं। हैज़ टू बी रिकैलकुलेटेड ईच ईयर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर इसको हर साल कैलकुलेट करना पड़ेंगे जो मैं बता के आ रहा हूँ। सुटेबल व्हेन लूज मोर वैल्यू इन अर्ली ईयर्स, ये वहाँ सूटेबल होता है जब वैल्यू शुरू के सालों में ज़्यादा कम हो रही होती है। सर व्हीकल का बिजनेस है, डिलीवरी तो बिजनेस तो स्टेशनरी का है हमारा, लेकिन डिलीवरी व्हीकल हम एसेट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू अर्ली ईयर्स में ज़्यादा लूज करते हैं। इसीलिए जितनी गाड़ी पुरानी होगी कम कीमत के अंदर बिकती है। शोज ए मोर रियलिस्टिक बुक वैल्यू, ये एक रियलिस्टिक बुक वैल्यू आती है क्योंकि स्प्लिट लाइन मेथड भी अगर आप मोटर व्हीकल के ऊपर लगा रहे हैं तो रियलिस्टिक वैल्यू इसकी नहीं आएगी। मैचेस कॉस्ट मोर क्लोजली विद रेवेन्यू, इससे जो रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं वो उसकी जो डेप्रिसिएशन आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट करेंगे जहाँ उसकी ज़रूरत है तो वो रियलिस्टिक वैल्यू आएगी। अनेबल टू कंपेयर विद प्रीवियस अकाउंट्स, प्रीवियस अकाउंट से इसलिए कंपेयर नहीं होता कि वो डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर आपने रेट लगाया होता है, आपको रिड्यूसिंग वैल्यूज़ के ऊपर आप लगा रहे हैं तो आप फिर रीकैलकुलेट करके चेक करेंगे। तो ये इसके एडवांटेजेस या इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, इजियर टू कैलकुलेट, ओनली वन कैलकुलेटेड कैलकुलेशन, एक दफ़ा आप निकाल लें ज़िंदगी आसान हो गई आपकी। सुटेबल व्हेन लूज इक्वल वैल्यू ईच ईयर, जब हर साल इक्वल वैल्यू लूज कर रहा होता है वहाँ ये इस्तेमाल करते हैं। सुटेबल व्हेन एनुअल यूजेज इज द सेम, एनुअल यूजेज का मकसद है अगर मशीनरी है वो इक्वल प्रोडक्शन हर साल देती है वहाँ आप लगा सकते हैं। शुड नॉट चेंज मेथड विदाउट गुड रीज़न, मेथड वैसे भी चेंज नहीं करना चाहिए अगर कोई अच्छी रीज़न आपके पास नहीं है। अप्लाई कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो रिकमेंडेशंस में लिखनी चाहिए कि ऐसे अकाउंटिंग का मेथड चेंज नहीं होता जब तक आपके पास कोई रीज़न ना हो। और अप्लाई कंसिस्टेंटली हमें डेप्रिसिएशन का मेथड यूज़ करना चाहिए। हाउएवर रिकमेंडेशन ये है कि साइमन के लिए कि साइमन जो है उसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को
अडॉप्ट कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसको? इसलिए करना चाहिए कि उसको डिलीवरी व्हीकल उसका एसेट्स है जो सवाल में हमें बताया है, और नॉर्मली व्हीकल्स की वैल्यूज़ जो हैं अर्ली ईयर्स के अंदर ज़्यादा लूज होती हैं। हम लोस्ट कर रहे होते हैं उनकी वैल्यू, जैसे जैसे वो ओल्ड होती चली जाती हैं वैसे वैसे उनके मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ रहे होते हैं और उनकी कॉस्ट मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी कम हो रही होती है। तो वी शुड यूज़ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में शुरू के सालों में डेप्रिसिएशन ज़्यादा निकलेगा और बाद के सालों में, क्योंकि कम वैल्यू के ऊपर हम अब डेप्रिसिएशन का रेट लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन बाद के सालों में कम निकलेगा। आई थिंक रियलिस्टिक। तो साइमन शुड यूज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बिकॉज ही इज यूजिंग delivery vehicles as an asset, and the values of the delivery vehicles अर्ली ईयर्स के अंदर ज़्यादा लॉस्ट होती है, और तो इसलिए ये मैचिंग कंसेप्ट भी अप्लाई हो जाएगा। तो इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया यहाँ पर, और ज़िंदगी आसान है। तो ये पेपर पूरा कंप्लीट हो गया आपका। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर इसके किसी और। अब ये 2021 का जो मल्टीपल चॉइस का पेपर है, आई थिंक मैं वो करा देता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह।